मैम के साथ मेरी मुलाकात हुई थी, उससे पहले 9 तारीख से पहले, लेकिन 9 तारीख को आपका पॉडकास्ट गया था, लॉन्च होता, और तब से अब तक रिश्ता और ये चैनल दोनों ही बहुत अच्छा चल रहा है। और बिल्कुल तुम्हें भी ज्योतिष का बहुत ज्ञान हो गया। जैसे मैं देखती हूँ आजकल तुम्हारे पॉडकास्ट, तुम्हारे जो क्वेश्चंस निकल निकल के आते हैं ना, वो ऐसा लगता है सिर्फ पढ़कर आई हो। मैं बहुत पढ़ती भी हूँ, मतलब कहते हैं 7 से रूल होने वाले, थोड़ा सा रिसर्च में ज्यादा दिमाग होता है, तो 7 से रूल हो रही हूँ। 7 को मेरा बर्थडे आता है नवंबर में, तो इसी वजह से बहुत ज्यादा रिसर्च करती हूँ मैं, तब जाके क्वेश्चंस बनाती हूँ। वाह, ग्रेट, वेरी गुड। और नवंबर बॉर्न वैसे बहुत तरक्की करते हैं, चाहे आप ऐश्वर्या राय देख लीजिए, और चाहे आप शाहरुख खान देख लीजिए, चाहे इंदिरा गांधी देख लीजिए, तो सुष्मिता सेन देख लीजिए, सब नवंबर बॉर्न है। कॉन्ग्रेचुलेशंस भी आपको, क्योंकि बंगाल चुनाव पे जो आपने प्रेडिक्शन किया सच हुआ। हाँ, मैंने देखा, तुमने बहुत लोगों से और भी पूछा और तंज भी कसा कि बहुत सारे ज्योतिष ऐसा कह रहे हैं कि बंगाल में इस बार जो है ममता दी नहीं रहेंगी, और आप ही के चैनल में बहुत सारे लोगों को मैंने बोलता हुआ देखा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो, ज्योतिष एक साइंस है, ये कोई हवा हवाई नहीं है, और मैं और चीजों में नहीं, लेकिन माता रानी की कृपा समझती हूँ कि जहां लोगों ने इलेक्शन से पहले बोलना शुरू किया, आई वॉज द फर्स्ट जिसने दिसंबर में ही ये बात बोल दी थी। दिसंबर, जबकि 2026 शुरू ही नहीं हुआ था, मैंने 2025 में ही बता दिया था कि इस बार, अब की बार मोदी सरकार। वजह क्या रही मैम? ममता जी के सितारे गड़बड़ थे, या बीजेपी के उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, या प्रधानमंत्री की झालमुड़ी काम कर गई? क्या वजह रही? झालमुड़ी काम कर गई ऐसा तो नहीं कहूंगी, 3 मेन वजह थी। एक तो तुम स्त्री होने के नाते खुद समझोगी, जो भी बंगाल में उस लड़की के साथ हुआ, तो कर्मा ऑलवेज रिटर्न, तो वहां ममता दी को बोलना चाहिए था, उन्होंने बोला नहीं। दूसरा, ममता दी का ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड, तो कहते हैं ना, अहम और वहम खत्म जरूर होता है। और तीसरा, ये साल सूर्य का है। मैं बार बार से एक बार बोल रही हूँ मिसबा, एक बार आपके चैनल पे फिर से बोल रही हूँ, इस बार बहुत मुख्यमंत्री, बहुत प्रधानमंत्री, बहुत राष्ट्रपति बदलते हुए दिखाई देंगे पूरे विश्व में। चाहे दिल्ली देख लीजिए, चाहे बिहार देख लीजिए, चाहे तमिलनाडु देख लीजिए, और अब चाहे आप ममता जी बंगाल में देख लीजिए, जहां पर जब मैंने ये पॉडकास्ट किया तो लोग हंस रहे थे मेरे ऊपर, लिटरली मुझे गालियां दे रहे थे, और लोग कह रहे थे पागल हो गई है, ऐसा जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। लेकिन मैंने कभी भी किसी बात का जवाब नहीं दिया, जस्ट से वेट एंड वॉच। अब सीएम के फेस की बात हो रही है, तो शुभेंदु अधिकारी का नाम सामने आ रहा है, क्या लगता है आपको? उनकी कुंडली आपने देखी? नहीं, देखिए, उनकी इनमें से किसी की कुंडली तो हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, जो हमें नेट पर मिलती है, हम बता देते हैं। देखिए, आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि उन्हीं के सानिध्य में ये पूरा का पूरा इलेक्शन लड़ा गया है। और मैंने आपके पॉडकास्ट पे एक बात कही थी कि जीतना बड़ा आसान होता है, पर सरकार बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। और पिछले 2 दिन में आप देख ही रही हैं कि क्या क्या हो रहा है वहां। ममता दी ने तो कह ही दिया मैं इस्तीफा ही नहीं दूंगी, लेकिन उनका क्योंकि नाम आ रहा है, तो नेचुरली कि उनके बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्हीं के बिहाफ पर ये सब खेला गया। लेकिन जिस तरह से आज उनके पीए की मृत्यु हो गई, आपने खबर सुनी होगी, तो ये भी ऐसा ही अमेठी में तुलसी जी के जीतने के बाद, मतलब स्मृति ईरानी के जीतने के बाद हुआ था, अगर आपको याद हो। तो मैं आपको बता दूं कि अभी बंगाल में पिक्चर बाकी है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि जो अभी मुख्यमंत्री वहां बन रहा है, वो बनने के बाद उतने लंबे टाइम तक शासन कर पाए, या बीच में मुख्यमंत्री को बदलना भी पड़े, और कोई नया फेस और नया चेहरा भी है। लेकिन अभी तक तो जिनका आपने नाम लिया, उन्हीं के मुख्यमंत्री बनने के चांसेस हैं। अब हिंसा को लेकर, क्योंकि बीजेपी की सरकार आई, तो तब से ये कहा जा रहा था, बंगाल वालों को इसी का डर भी था, जो घुसपैठी हैं बांग्लादेशी हैं उनको, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो सबको जाना पड़ेगा, पलायन होगा, हिंसा होगी। तो क्या बंगाल में हिंसा के कुछ? 100% बहुत। और आप बंगाल की बात करती हैं, जो हम भारत की मंगल की महादशा चल रही है, उसमें आपको पूरे विश्व में हिंसा दिखाई देगी। आपको भारत में, हिंदुस्तान के अंदर कई और जगहों पर भी हिंसा दिखाई देगी, और बंगाल तो इसमें नंबर 1 पर। हिंसा तो अभी पिक्चर बाकी है, मैंने आपसे कहा ना। और यही बात मैंने 1 साल पहले कह दी थी कि जीतना आसान नहीं होगा, शासन करना मुश्किल होगा। और अगर आपने शासन कर लिया, इट विल टेक 1 to 1.5 year। भैया, इतने साल से एक्सेप्ट करना भी बड़ा मुश्किल है। आज जहाँ ममता जी की जय होती है, आज वहां जय श्री राम हो रहा है। तो सत्ता को हासिल करने में और सत्ता को लागू करने में टाइम तो लगता है, क्योंकि झालमुरी खाने जैसा तो नहीं है। लेकिन ये बात पक्की है कि बीजेपी इस पर जीत काबू कर लेगी, और घुसपैठियों को वापस जाना पड़ेगा। तो बंगाल का फ्यूचर की अगर हम बात करें, अब 5 साल बीजेपी के हाथ में रहने वाले हैं, आपने कहा कि स्टेबल होने में टाइम लगेगा वहां पर, तो कैसा रहने वाला है 5 साल? क्या ग्रोथ होगी बंगाल में, या फिर सब कुछ वैसा की वैसा, जैसे ममता अगले साल में कुछ नहीं कर पाएंगे? अगले 10 से 15 साल बीजेपी के पास ही रहने वाला है, ये 5 साल मत बोलिए आप। अगले इलेक्शंस की भी प्रेडिक्शन आज ही आपको कर जा रही हूँ कि अब की बार आई है वहां पर मोदी सरकार, अगली बार भी आएगी मोदी सरकार, और उसके अगले बार भी आएगी मोदी सरकार। कहने का मतलब बीजेपी का ही वहां शासन रहेगा। कई नए उभरते कलाकार और पार्टीज भी आपको वहां दिखाई देंगे, और बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी भी वहां पहुंचती हुई आपको दिखाई देगी। लेकिन अभी तो बीजेपी का शासन 15 साल है।
जब मैंने अपना पहला पॉडकास्ट किया था तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में, प्रधानमंत्री हमारे देश के, उनके बारे में हमने आपसे सवाल किया था और वो रील हमारी बहुत वायरल हुई। एक बार फिर से मैं उन्हीं के बारे में आपसे सवाल करना चाहती हूँ। जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं, अब हम ये देखते हैं कि जहां पे भी प्रधानमंत्री का चेहरा होता है, जिस स्टेट में बीजेपी जीत जाती है, क्योंकि बीजेपी पहले से सीएम नहीं फेस रिवील करती है, जीतने के बाद वो बताती है, तो प्रधानमंत्री के अंदर या उनकी कुंडली में, उनके नंबर्स की अगर हम बात करें, उनके कार्ड्स की अगर हम बात करें, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो उनको डाउन नहीं होने दे रही है, इतना ज्यादा कनेक्टेड कर देती है लोगों से, जहां पर भी जाते हैं वो इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं? पहली बात, उनको डाउन टू अर्थ होना, पब्लिक से दिल की बात करना, मन की बात करना और ग्राउंड पर उतरकर लोगों के साथ जुड़ना। आपने कभी देखा है किसी को झालमुरी खाते हुए, किसी चाय वाले की दुकान पे जाते हुए या बच्चों से हाथ मिलाते हुए? वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अगर चाहें तो प्लेन में बैठ के पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अमेरिका पहुंच जाते हैं। वो ऐसे प्रधानमंत्री है कि झालमुरी खाने के लिए उतर जाते हैं। तो उनकी बात ना, एक तो वो लोग उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। फिर सबसे बड़ी शक्ति उनके पास श्री राम की है। अब राम से बड़ा राम का नाम, राम जी तो खुद समुद्र पर चल नहीं पाए पर उनका नाम चल पाया। जब उन्होंने राम की नाव पर पांव रख ही दिया है और उसमें बैठ गए तो फिर पार लगना तो नेचुरली है। बिल्कुल सही बात कही मैम। अब मई आ रहा है और मई में बहुत सारे गोचर हैं, गोचरों पर हम बात कर लेते हैं। 11 मई की अगर बात करूं तो ज्योतिष रूप से एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है। इसमें सेनापति मंगल मेष में प्रवेश कर रहे हैं, मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। तो क्या ऊर्जा शिफ्ट हो रही है, क्या होने वाला है 11 मई के बाद से? थोड़ी शांति होने वाली है। पहले तो यकीन मानो कि जीवन के अंदर शनि और मंगल की युक्ति एक दूसरे के सामने थी, तो लोगों के घरों में बड़े ऑपरेशन हुए, लोग बड़े बीमार हुए, लोगों के घर में बड़ी लड़ाइयां हुई, लोगों की बड़ी जॉब्स गई, लोग बड़े परेशान हुए। तो मंगल और शनि आपस में, दोनों ग्रह ऐसे हैं जिनकी आपस में बनती नहीं है, तो इनका अलग होना एक अच्छी वो युक्ति है। और मंगल जब मेष राशि में जा रहा है तो उसका अपना घर है। आप मेरे साथ काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ से जब आप अपने घर जाएंगे तो एक अलग रिलैक्स मूड में रहेंगे, क्योंकि अपना घर अपना होता है। तो वहां पर जाने से एक बहुत अच्छी गुड न्यूज मैं देना चाहती हूँ। अगर आप सिंगल हैं और मिंगल नहीं हो पा रहे तो दिस इज अ राइट टाइम फॉर यू। और जुलाई तक आपका बहुत अच्छा टाइम है शादी करने के लिए। अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, घर में कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, मतलब जिसने इस मंगल टाइम पर अपना घर नहीं बनाया, ओए होए, वो कब बना पाएगा? तो दिस इज अ ब्यूटीफुल एनर्जी टू बाय योर ओन हाउस, योर ड्रीम हाउस। 11 मई को ही मैम एक और खगोलीय घटना हो रही है, टर्निंग पॉइंट इसे कहा जा रहा है। डबल द्विदादश बोला जाता है शायद, मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं कर पा रही होंगी। योग बन रहा है ये, जिसमें सूर्य शुक्र और शुक्र गुरु के बीच 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसका क्या मतलब है, क्या होने वाला है? देखो, शुक्र गुरु और गुरु शुक्र के बीच में जो योग बन रहा है, मई में तुम्हें बहुत सारी चीजें ऐसे होने को दिखेंगी, संक्रांत भी आएगी। ये योग अपने आप में बहुत खूबसूरत योग है। इसी योग को भी एक इस प्रॉपर्टी खरीदने का ना मुख्य कारण माने। इसमें आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, जेल में है तो बाहर आ सकते हैं, जेल यात्रा से बच सकते हैं, केस आपका क्लियर हो सकता है। मतलब ये जो एनर्जीज है ना, ये पॉजिटिव एनर्जी है। अभी हो सकता है ट्रम्प इस टाइम पर बात करे कि लेट्स स्टॉप इट दिस, खत्म करते हैं, लेकिन युद्ध इस साल खत्म हो नहीं सकते। अगर ये युद्ध खत्म हुआ तो कहीं और शुरू हो जाएगा। ट्रम्प 4 दिन युद्ध खत्म करेंगे, 4 दिन बाद फिर शुरू कर देंगे। तो युद्ध को लेकर तो स्थितियां पूरे टाइम ही खराब है, क्योंकि मंगल की तो दशा ही भारत की चल रही है। ऊपर से मंगल की युक्ति शनि के साथ थी, अब मंगल मेष राशि में है, सेनापति खुद के घर में है, तो वो और भी कड़े निर्णय लेगा और तेजस होगा। तो ये युक्ति बहुत अच्छी है। और आप जिस युक्ति की बात करें, वो युक्ति इज बेटर फॉर बाय योर ओन हाउस। तो निवेश के लिए भी अच्छा, शेयर मार्केट में हम निवेश कर सकते हैं। अभी सोना बचा के रखें, चांदी बचा के रखें। निवेश की आपने बात करी, लोगों को लग रहा है अरे ये 2 लाख नहीं होगा। मैं आपको बोल के जा रही हूँ आपके पॉडकास्ट में, सोना 2 लाख होगा। सोना बहुत तेज पकड़ेगा, 2 लाख भी पार कर सकता है। तो अभी सोना और चांदी को रोक के रखें, बेचना नहीं है। अगर राशियों के हिसाब से बात करें, ये जो 2 योग मैंने बताया, एक योग है और एक गोचर है, तो किन राशियों पर ये प्रभाव डालने वाला है? सभी राशियों पर जब भी मंगल अपना राशि परिवर्तन करता है तो प्रभाव डालता है। लेकिन आप मई के सबसे बड़ी खास बात की बात नहीं कर रही। मई का मतलब होता है गुड़िया जेठ का महीना। इस बार जेठ एक बार नहीं 2 बार है, क्योंकि इस बार पुरुषोत्तम मास है। तो 17 तारीख से पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक तरफ तो मैं कह रही हूँ कि आप अपना घर खरीद लें, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक तरफ मैं आपसे कह रही हूँ कि 17 तारीख के बाद हम गृह प्रवेश नहीं कर सकते, हम मुंडन नहीं कर सकते, हम शादी नहीं कर सकते, हम घर नहीं खरीद सकते। रुक जाइए, थम जाइए। अगर आपको ऐसी युक्ति जो मंगल की सेनापति की बन रही है, उसके बाद घर खरीदने का मौका मिल रहा है और वो 17-18 तारीख के बाद बन रहा है, लेकिन आपके दिमाग में तो आ रहा है
ये तो पुरुषोत्तम मास है। तो घर खरीदने का मतलब होता है घर आपके नाम हो जाए, आपके नाम पे रजिस्ट्री हो जाए। मान लीजिए इस टाइम पर आपने कोई घर पसंद किया और उसकी एक टोकन मनी दे दी, तो रजिस्ट्री तो नहीं होगी, ना होगा तो वो तो 3 महीने बाद आप उसकी पूरी पेमेंट करेंगे, 2 महीने बाद जैसे। तो भैया ऐसे टाइम पर भी आप ये काम कर सकते हैं, इसे अपने मन में बिल्कुल ना लाएं। आपने राशिवत कहा तो मैं आपको 3-3 राशियां बताऊं। देखो मैं 3-3 राशियां बताऊंगी क्या असर पड़ेगा, लेकिन इसके साथ ये भी बताऊंगी कि पुरुषोत्तम मास में आप करें क्या, तो आपके लिए लाभदायक है। सबसे पहले मिसबा मेष राशि की बात करते हैं बेटा। मेष राशि जिसके ऊपर शनि की सारसती चल रही है और मंगल इसी राशि में गोचर कर रहा है, तो इसका असर आपके ऊपर तो निश्चित ही होगा। सबसे पहले बीपी शुगर हो सकता है, तबियत खराब हो सकती है, थोड़े क्रोधी हो सकते हैं, गुस्सा ज्यादा आ सकता है, स्कूटर गाड़ी बाइक कुछ भी चलाएं तो धीरे चलाएं। जब मंगल मेष राशि में जाएगा तो आपको अग्नि घटनाएं बहुत दिखेंगी, प्लेन दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं, ट्रेन दुर्घटनाएं, बादल का फटना, सड़क का खिसक जाना, सड़क का फट जाना और बादल का फट जाना, ऐसी चीजें हो सकती हैं क्योंकि मंगल से युक्त, मंगल अपने घर में होगा। मेष राशि वालों को सुंदरकांड का पाठ रोज करना है और लगातार पुरुषोत्तम मास में करना है और गुड़ का दान करना है, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे में अपना मकान बना सकते हैं, सिंगल है तो मिंगल हो सकते हैं, मिंगल है तो सिंगल हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में तो उससे बाहर भी आ सकते हैं। मतलब एक अलग सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा और आपका इंक्रीमेंट या प्रमोशन भी हो सकता है। बात वृषभ राशि की। वृषभ राशि जो कि ये तीसरा हमारा जो योग बन रहा है गुरु शुक्र शुक्र गुरु, इसके अंदर क्या करना है आपको, आपकी राशि का स्वामी है शुक्र और शुक्र आपको लग्जरी देता है, वैभव यश मान सम्मान प्रतिष्ठा देता है। एक्चुअली वृषभ राशि वालों का 11 तारीख से समय भी बहुत अच्छा है। बड़ा घर, लग्जरी घर, गाड़ी, पैसा, दौलत, मान सम्मान, रिलेशनशिप में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी वो ठीक होंगी। करें क्या पुरुषोत्तम मास में, आप पूरे पुरुषोत्तम मास में जितना हो सके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और चीनी, दही, घी या दूध इसे आप किसी भी मंदिर में जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। अगली राशि मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि का स्वामी बुध और बुध को भैया बुध करे सब सुख। बुध आपकी वाणी का कारण, आपके बोलने का तरीका क्या है वो बुध बताता है, आपकी मेमोरी पावर क्या है वो बुध बताता है। तो आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा और ये याद रखिए कि बुध में ही गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अब आपके अभी घर से वो जाने वाले हैं 2 जून को, तो आता ग्रह जाता ग्रह, तो इनकी जिंदगी में थोड़ी सी हलचल मच सकती है, वीजा लग सकता है, विदेश जा सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इनकी जिंदगी में अचानक से लॉटरी लगने जैसी चीज हो सकती है, परंतु पेट भी खराब रह सकता है। ये पूरे पुरुषोत्तम मास में जितना हो सके गणेश अथर्व शीश का पाठ करें और ये मेवा जो होता है ना जिसे हम पिस्ता बोलते हैं उसे भगवान को भोग लगाएं, खुद खाएं, भगवान को भोग लगाएं, गणपति को भोग लगाएं तो बहुत उत्तम रहेगा। आपने जो बताया राशियों का, ये किससे, चंद्र राशि वालों का है या सूर्य? चंद्र राशि, हम सूर्य राशि की बात ही नहीं करते। अगर आपकी नाम राशि है, अगर आपका लगन ये है, अगर आपकी चंद्र राशि है तो आपके ऊपर ये सब कुछ फिट बैठता है। अब 11 मई को इसके अलावा भी 11 मई के अलावा भी बहुत सारी तारीखें हैं जब प्लैनेटरी शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे अगर हम 11 मई को देखें तो मंगल देव मेष राशि में जा रहे हैं। इसके अलावा 14 मई को शुक्र देव मिथुन राशि में जा रहे हैं। 15 मई को सूर्य देव वृषभ राशि में जा रहे हैं। 29 मई की बात करें तो बुध देव भी इसी राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये मई का महीना महागोचरों का महीना कहा जा रहा है, जहाँ पे बहुत सारे गोचर हो रहे हैं। तो इसका असर, ये जो सारी चीजें हो रही है और क्या क्या होने वाला है? देखिए पॉजिटिव असर रहेगा। आपको शेयर मार्केट में अप डाउन दिखेगा, सोने के चांदी के भाव में अप डाउन दिखेगा, लोगों की शादियां बहुत होंगी। आप जब देखिए शुक्र जाएंगे कहाँ, मिथुन राशि में, तो आपको ये बात समझना होगा कि वहां पर पहले से देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। वो किसके गुरु हैं? वो देवताओं के गुरु हैं। ये किसके गुरु है? राक्षस। अब 2 बुद्धिजीवी एक दूसरे के सामने बैठ जाएं तो धर्म युद्ध, धर्म में प्रॉब्लम, केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा हो गई, तिरुपति मंदिर बालाजी हो गया या कोई भी XYZ मंदिर हो गया, वहां से जुड़ी कोई हिंसा की, परेशानी की, लड़ाई की, झगड़े की परेशानी, कोई 2 धार्मिक अलग अलग धर्म के लोगों का झगड़ा हो जाना, ये दिखाई देगा। प्लस स्टूडेंट्स को लेके कुछ नए विवाद आना, कोई नए कानून स्कूलों को लेकर बनना, पेरेंट्स का स्कूलों के अगेंस्ट खड़े होना सड़कों पर, या पेरेंट्स का जो है यूनिफॉर्म को लेकर, कपड़ों को लेकर, इन चीजों को लेकर बोलना या एक्स्ट्रा फीस को लेकर बोलना, ऐसी चीजें आपको दिखाई देंगी। लेकिन साधु संत समाज के लोग या मठाधीश लोग या इस टाइम पे किसी बड़े साधु संत समाज का दुनिया छोड़ के चले जाना या उसकी तबीयत खराब होना, ऐसी भी चीजें आपको दिखाई देंगी इन दोनों ग्रहों के एक साथ होने से। अब सूर्य जब अपना राशि परिवर्तन करेगा तो बुध भी उनके साथ जुड़ जाएगा। दैट इज कॉल्ड बुध आदित्य योग, दैट इज विल बी ऑन वृषभ राशि। तो ये आपकी सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। ये नेता अभिनेताओं के अंदर क्रोध पैदा करेगा। नेता या सरकार कुछ ऐसे कानून बनाएगी जिसका जनता विरोध कर सकती है, और यही एक टाइम है जो आपको फिर से मार्च अप्रैल में, जैसे आपको बैंकों के बाहर प्रॉब्लम दिखी थी, बैंकों में प्रॉब्लम दिखी थी, ये बात तो समझ लीजिए मिसबा, आप मेरी बात लिख लीजिए अपने पॉडकास्ट में कि
2026 में बैंकों को लेके प्रॉब्लम जरूर होगी। 2 बैंक आपस में विलय हो गए, बैंकों में पैसे नहीं थे, बैंकों के बाहर लाइन लग गई, बैंकों के अंदर जो है कोई घपला हो गया, बैंकों में कोई लॉकर टूट गया, बैंकों के अंदर कोई परेशानी आ गई, बैंकों में कैश नहीं है, नोट चेंज नहीं हो रहे, या कोई चोरी हो गई या नोट बंदी हो गई। लेकिन बैंकों से जुड़ी कोई घटना आप दिसंबर तक जरूर सुनेंगी। हो ही नहीं सकता, चाहे बैंक डाउन हो या बैंक बंद हो या बैंकों में कैश ना हो या बैंकों से जुड़ी कोई समस्या हो। बहुत तो चिंताजनक बातें हैं ये, लेकिन अब सफ़र करना है। एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई मैम क्वेश्चन, जब आप ये स्टूडेंट्स की बात करी थी, तो आजकल हम देख रहे हैं, जब मैं छोटी थी या मेरे से पहले आपने भी स्कूलिंग की होगी, तब उस टाइम पे हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी, इतना गर्स नहीं होता था कि हम अपने टीचरों के खिलाफ आवाज़ उठाएं या स्कूल के खिलाफ आवाज़ उठाएं। और आजकल हम स्टूडेंट्स को देखते हैं, अभी आज ही कल में एक वीडियो वायरल हो रहा था जहाँ पे एक्स्ट्रा फीसेस चार्ज ले जाते हैं, उसके बारे में लोग बोल रहे थे, स्टूडेंट्स बोल रहे थे। उसमें बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां भी थी और बहुत सारी हिंदू लड़कियां भी थी जो जमकर आवाज उठा रही। तो इसका क्या मतलब है? आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे इतना बोल लेते हैं और हम लोग क्यों नहीं बोल पाते? अच्छा करते थे, हम नहीं बोल पाते थे मिसबा, हमें संस्कार जिंदा थे, हम अपने पेरेंट्स के सामने भी नहीं बोल पाते थे, आंख भी नहीं उठा पाते थे। और आज के टाइम में बिल्कुल उल्टा चल रहा है, पेरेंट्स को अपने बच्चों से डर रखता है, यही है कलयुग। अगर पेरेंट्स को बोलो कि आप उसे रोक, नहीं राखी जी रोक नहीं सकते, वो घर से भाग जाएगा, राखी जी वो हाथ काट लेगा, राखी जी वो मुझे धमकी देता है, राखी जी मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। तो पेरेंट्स डर रहे हैं, हमारी पेरेंटिंग तो कुछ रह नहीं गई है, पेरेंट्स के पास भी कहाँ बच्चों के लिए टाइम है। और देखो मिसबा, बचपन से अगर आप देखो तो मेड्स बच्चों को पाल रही हैं, बच्चे ज्यादातर बाहर का खाना खा रहे हैं, माएँ अब वो साड़ी या वो चीजें ही नहीं पहनती जो आंचल बच्चे को मिल सके। आजकल लोग अपना बच्चा जब पेट में होता है तो हमारी माँ कहती थी पेट ढक के रखो, आजकल उसका फोटो शूट कराया जाता है। नजर को ये लोग मानते नहीं है, नेगेटिव एनर्जीज को ये लोग मानते नहीं है। और फिर इन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा जो है, हम 50-60 साल की उम्र में हमें जो एंजाइटी नहीं होती पर इन्हें होती है। छोटे छोटे स्कूल टाइम से इनसे पूछो, आंटी बहुत एंजाइटी होती है। क्या होता है एंजाइटी भाई? होता क्या एंजाइटी? हमें तो कभी नहीं हुई, हमें तो 2 थप्पड़ खा के फिर 1 घंटे बाद मम्मी के साथ चिपके हुए होते थे। तो ये बहुत अच्छा है कि हमने वो सब नहीं किया और हम बहुत खुश थे, हम बड़े हेल्दी बच्चे थे। सबसे बड़ी बात, तुम्हारा हमारा हमारे माता पिता का जो दिमाग था ना, वो बहुत हेल्दी था। ये बच्चे ना रोगी हैं, लेकिन किससे? दिमाग से। इन्हें पापा ने कुछ कह दिया, बुआ के सामने तो इंसल्ट हो गई, बुआ ने कुछ कह दिया पापा के सामने तो इंसल्ट हो गई। आज हम अपने पड़ोसी के पास अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते, और हमारा जीवन तो पड़ोसियों के घर ही बीता है। एक बात और, जो तुमने टीचर वाली वीडियो की बात की, वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि मैं तुम्हें बताऊं, जब भी मैं गुरु देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी होने की बात करती हूँ या मैं उनके राशि परिवर्तन होने की बात करती हूँ, जैसे वो कर्क राशि में जाकर उच्च के हो जाएंगे, तो स्कूल टीचर से भी ऐसी खबरें आएंगी, उनकी वीडियोस वायरल होंगी। जैसे अभी एक बहुत बड़े कॉलेज है नोएडा का, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, वहां पर वैलेंटाइन डे पर फरवरी में लड़के ने खड़े खड़े अपनी टीचर को गुलाब का फूल देके पूरे क्लास के सामने प्रपोज कर दिया। ये हो सकता है गुरु और शिष्य का कितना बड़ा सम्मान होता है। हम वो चीजें, ऐसी वीडियोस आपको विरोध करते हुए, बदतमीजी करते हुए, स्टूडेंट और बच्चों के बीच में झगड़े होते हुए, या फिर ऐसे स्कूल आते हुए कि आप अपने बच्चों को स्कूल ही मत भेजो भैया, या आप अपना बच्चा घर में रहेगा, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो जैसे वर्क फ्रॉम स्कूल होगा, ऐसी चीजें भी आप देखेंगे। अब बीच में आपने एक बार नजर की भी बात की थी, बहुत सारे लोग नजर को बहुत ज्यादा मानते हैं और कुछ लोग नहीं भी मानते। अब जो लोग मानते हैं, मैं उनके लिए, क्योंकि नजर होती है, ये रियल है और हर धर्म में ये कहा जाता है। अब जिनको नजर लग रही है, जिनको लग रहा है कि हमारे साथ नजर की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर किसी को ये डाउट होता है कि हम अपनी सैलरी बताएंगे, हम जहाँ जॉब करें अपनी प्रॉपर्टी बताएंगे तो नजर लग जाएगी, ऐसे में क्या करें नजर से बचने के लिए? बताना क्यों है? हमारे यहाँ तो क्या है, पूत सपूत, धन दौलत, दूध स्त्री, उम्र रोग, ये सब छुपा के रखना चाहिए। बताना क्यों है? ये मेरा घर है, देख लो, बढ़िया है, इसके सिवा मेरे घर कितने, क्यों बताना है? मेरी सैलरी या घर की रोजी रोटी चल रही है, क्यों बताना है कितनी है? ये क्यों कहना है कि भैया भूखे मर रहे हैं? तो भैया ना तो बुरा कहो ना बहुत ज्यादा अच्छा बताओ। और नजर का मतलब ये नहीं मिसबा की दैट यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन दिस कॉटन सूट, तो मैं तुम्हें देखूंगी हाँ तो मेरी नजर लग गई। मेरा कहने का मतलब है मिसबा ये सूट अच्छा है, तो कहो अरे वाह मैम मैंने वहां से खरीदा है। मिसबा, आप जब अपने आप को शीशे में और आईने में देखेंगी तो आपको आपकी खुद की भी नजर लग सकती है। और मैं बार बार हर पॉडकास्ट में यही बोलती हूँ कि नजर आपकी सोच में होती है। अंबानी को क्यों नहीं लगती? मुझे बताइए, है ना? जो अमीर है उनको क्यों नहीं लगती? हाँ, इतने बड़े बड़े, लेकिन उनका एक है, अंबानी की आपने शादियां देखी, उनके बच्चों के जन्मदिन बनाने का तरीका देखा, वन तारा में बना रहे हैं, जानवर भूखे जानवरों को खिला रहे हैं, पंडितों को घर बुला रहे हैं, चांदी के बर्तनों में भोजन करा रहे हैं, 108 पंडित मंत्र पढ़ रहे हैं, तब शादी हो रही है। हमारी शादी में एक पंडित भी पूरा नहीं होता, वो भी अधूरा होता है।
इज इट? उसके बाद भी हम रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, तो इस बात से फर्क पड़ता है। उन्हें नजर इसलिए नहीं लगती, वो धर्म से जुड़े रहते हैं, हमें इसलिए लगती है हम ड्रामे ज्यादा करते हैं, धर्म कम करते हैं। हम कहते हैं। अब वापस से गोचर पर आते हैं हम। 25 मई 2026 को मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं बुध। 2 जून तक रहेंगे, 8 दिन का ये पीरियड होने वाला है। तो ये 2 जून तक कैसा रहने वाला है? ग्रोथ होगी या फिर ब्रेक थ्रू मिलेगा, क्या होगा? बिजनेस, जॉब, लाखों लोगों की जाना या खुद छोड़ देना और जॉब छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू करना, यहाँ पर स्टूडेंट से लेकर कोई बड़ी परेशानी आना, लव अफेयर्स को लेकर परेशानी आना, बारिश का होना, बारिश आंधी तूफान से कोई परेशानी 60 दिन में होना, ट्रेन दुर्घटना, सड़क दुर्घटना। लेकिन जो भी इसमें तूफान, आंधी या कहते हैं ना समुद्र के किनारे पे बड़ा तूफान आ जाना, कोई शिप का डूब जाना, इसमें पानी से जुड़ी हुई कोई समस्या हमारे सामने आ सकती है। और बहुत गर्मी में मौसम एकदम से रोमांटिक हो सकता है और बेवजह कहीं पर बर्फ गिर सकती है। 2 जून 2026 को बृहस्पति अपनी ही उच्च राशि में प्रवेश करने कर्क वाले हैं राशि। और 31 अक्टूबर तक रहने वाला है। काफी लंबा पीरियड है ये, तो पावरफुल ट्रांजिट बोला जा रहा है ऐसे। पैसा 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 पैसा, दौलत 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 दौलत, मान 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 मान, सिंगल से मिंगल मिंगल मिंगल, शादी का समय, प्यार का समय, सोना इसी टाइम पर बहुत आगे जाएगा। इसी टाइम पर आप स्कूलों में और चीजों में बहुत अलग अलग चेंजेस देखेंगी, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, विवाह के रास्ते बनेंगे, आपका अपने घर का सपना पूरा होगा। दिस इज माइंड ब्लोइंग टाइम। लेकिन पेट भी बहुत खराब होगा, ऑपरेशंस भी होंगे, लीवर, किडनी और डायबिटीज आपको इस टाइम पर तंग करेगी। सबसे बड़ी बात, ऐसा हो सकता है कि अपेंडिक्स हो जाए इस टाइम पर। इस दौर में एक ऐसा टाइम आ सकता है जब लोगों को डायरिया हो जाए, वॉमिटिंग्स हो, लूज मोशंस हो और तबीयत खराब हो। क्योंकि बृहस्पति अगर कुछ अच्छा देता है तो फिर वो तकलीफ भी देता है, वसा की प्रॉब्लम, तकलीफों को भी देता है। ओवर कॉन्फिडेंस में ना है तो ये टाइम अच्छा है, मार्केट भी उठेगी इस टाइम पे। मतलब निवेश करना, और सोना भी बृहस्पति से जुड़ा हुआ होता है तो। सोना, नींबू, पीली चीजें, चने की दाल, हरर की दाल, बेसन, केसर, ये सब के दाम आप बढ़ते हुए देखेंगे। लेकिन आप परेशान मत हो, एक बात समझिए, ये टाइम एक्चुअली अच्छा है सोने के लिए, तो बहुत अच्छा है। सोना इस टाइम से 2 जून से पहले जो खरीदना है खरीद लो, 2 जून के बाद महंगा होगा, महंगा हो जाएगा। अब जून के बाद आता है जुलाई। 27 जुलाई को शनिदेव मीन राशि में वक्री होकर 138 डेज के लिए यानी 11 दिसंबर तक रहने वाले हैं। कितना प्रमुख है ये ज्योतिष बदलाव? ये अच्छा है मेष राशि के लिए, ये अच्छा है कुंभ राशि के लिए, अच्छा है मीन राशि के लिए। और शनि का जो वक्री होने से आपके नौकर जो आपको तंग कर रहे थे, भाग रहे थे, वो थोड़ा रुकेंगे। जिनके घर में नौकर टिके हुए थे वो भागेंगे। मतलब हर स्थिति में दोनों तरह की चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। एक बात और आपको बता दूं कि इस टाइम पर जब शनि वक्री होंगे ना, तो इस टाइम पर थोड़ी सी उथल पुथल आपको सामाजिक तौर पर, लोगों के रिश्तों में और कहीं ना कहीं आपको मार्केट के अंदर दिखाई देगी। मार्केट इन द शेयर मार्केट की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब एक जैसे कहते हैं ना, मार्केट में रौनक नहीं है, मार्केट में पैसा नहीं है, एकदम से दिक्कत हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, और ऐसे टाइम में कोई नया कानून लागू हो सकता है। नया कानून की आपने बात की, इंडिया में या फिर कहीं पर? पूरे विश्व में। और ये वाला टाइम ट्रम्प के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ट्रम्प के लिए क्या प्रॉब्लम? ट्रम्प की बात तो हम करें अगर मैम, तो आजकल क्या हो रहा है ना, ट्रम्प को लेकर बहुत ज्यादा अफवाह भी उधर उड़ी थी। आपने देखा होगा वीडियो, ट्रम्प के हाथ में एक निशान देखा गया था, जिसके बाद ये कहा जा रहा था, बहुत सारे लोगों ने, ज्योतिष ने भी कहा कि ट्रम्प को कोई बीमारी है। और एक कार्टून आता होगा, आपने देखा, उसकी प्रेडिक्शन बहुत वायरल होती है, उसको लेकर कहा जा रहा था कि ट्रम्प में डेथ की प्रेडिक्शन की गई है। तो क्या ट्रम्प की सत्ता या डेथ के योग अगर मैं कहूँ तो ऐसा कुछ है? देखो मैं आपको बताऊं, मुझे कार्टून का तो नहीं पता, लेकिन ट्रम्प की डेथ का जो समय चल रहा है, उसके विरोध का समय चल रहा है, उसकी बदनामी का समय चल रहा है, उसकी बुद्धि खराब होने का समय चल रहा है, वो पिछले साल अक्टूबर से ही चल रहा है। ठीक है, और वो अभी लंबा चलने वाला है। मैं कई बार कई चैनल्स पर बोल चुकी हूँ और बहुत सारे न्यूज चैनल पे मैंने बोला है, वो गलत फैसले लेंगे, वो सुर्खियों में रहेंगे, जनता उनका विरोध करेगी, उन पर हमला हो सकता है। वो भी हुआ, गलत फैसले उन्होंने लिए। ठीक है, उनका कई फाइल्स में नाम आया, जो प्रेडिक्शंस उनके लिए की गई वो हो रहा है। आगे भी ट्रम्प का समय खराब है। ना कहू से दोस्ती, ना कहू से बैर। उस आदमी को पता ही नहीं है उसे कब क्या करना है। वो कभी तो मोदी जी की तारीफ करेगा, अगले ही दिन वो हमारे ऊपर कुछ ऐसा कर देगा कि लगेगा मतलब बिन पैंदे के लोटे की तरह। नो डाउट मृत्यु का समय है, बदनामी का समय है, डर का समय है, और जीवन के अंदर, जीवन के साथ साथ जो जनता है यूएसए की, उसके विरोध को सहने का समय है। चलो ये तो नॉर्मल बात है,
प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी ना, घटनाएं भी होंगी, तो वो भी उसी के देश में होती हुई आपको ज्यादा दिखाई देंगी। आगे आने वाले टाइम में अगस्त में ग्रहण भी है, उसका असर भी आपको यूएसए में सबसे ज्यादा दिखाई देगा। प्लेन क्रैश के लिए भी कुछ भविष्यवाणी? देखिए, प्लेन क्रैश के बारे में आपको एक बात बोल दूं, लोग बोलते हैं हम डराते हैं, तो आज इस बात को, इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। 2025 से 2030 तक प्लेन दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, अग्नि दुर्घटना, ट्रेन दुर्घटना और धार्मिक स्थानों पर मृत्यु लिखी हुई है। कोई स्पेसिफिक डेट है जब ट्रैवल करने से? नहीं, मैं तो ये बेकार की बातें नहीं करती हूँ कि ये स्पेसिफिक डेट पर आप अपनी टिकटें कैंसिल करा दें। आपको जब जहां जाना है जाएं, मृत्यु आकाश में है या धरती पर है, अगर वो लिखी है तो वो आकर ही रहेगी। इसके लिए कोई टिकट कैंसिल कराने की जरूरत नहीं, जब जहां जाना है श्री राम का नाम लेकर जाएं। अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों से आप देखती हैं, मैं बात करती हूँ तो तरह तरह की बातें निकल कर सामने आती है। एक चीज़ और मैंने देखा कि एक एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा कि ट्रम्प जो हैं वो इस बार अगर सत्ता से जाएंगे फिर वो कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। ऐसा सच है? ये 100% है। ट्रम्प जिंदगी में दोबारा सत्ता पर वापस नहीं आएंगे और ट्रम्प के इस बार सत्ता से जाने के पूर्ण चांसेस हैं। जून के बाद अगस्त का महीना आता है और इस महीने में शनि के चाल के साथ साथ सूर्य ग्रहण भी आ रहा है। हालांकि इंडिया में नहीं लगेगा लेकिन बाहर लगेगा 12 अगस्त को। तो क्या प्रभाव डालने वाला है? अगर इंडिया में नहीं लगता तो भी क्या राशियों पर असर होता है? देखिए, पहली बात तो अगर वो इंडिया में नहीं लग रहा तो इसका असर इंडिया पर नहीं होता, लेकिन एक बात बिल्कुल मत भूलो कि 2026 को जोड़ा जाए तो सूर्य का साल बनता है। अब जब सूर्य का साल बनता है, सूर्य एक ही है, यूएसए का सूर्य अलग, मेरा सूर्य अलग, ऐसा तो नहीं है, तो असर तो हम पर भी पड़ेगा। अब अमेरिका की मार्केट, शेयर मार्केट डाउन हो जाए तो हम पर पड़ेगा। अब लड़ वो रहे हैं, तेल हमें नहीं मिल रहा, लड़ वो रहे हैं, गैस हमें नहीं मिल रही, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि असर नहीं पड़ेगा, 100% पड़ेगा। लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर राजनीति पर पड़ेगा, राजनेताओं पर पड़ेगा, अभिनेताओं पर पड़ेगा, और बड़े बड़े जो सूरज बने हुए ना अपने अपने राज्य, जैसे साउथ में जो है आपको दिखता है रजनीकांत, नॉर्थ में अमिताभ बच्चन, ठीक है, जो अपने यहाँ देखा जाए मोदी जी, यूएसए में देखा जाए ट्रम्प, तो जो अपने देश के सूरज हैं, जिन्हें सूर्य की तरह कहा जाता है, उन पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ेगा। अब आपने साउथ के हीरो की बात की तो थलपति विजय का मेरे दिमाग में आया। अभी वो उन्होंने पहली बार इलेक्शन में उतरे और छक्का मार दिया सीएम की कुर्सी तक। तो इसके पीछे की क्या वजह रही है? प्यार जनता का, डाउन टू अर्थ होना, मेहनती होना। विजय कितने मेहनती है इससे कोई दो राय नहीं है, कितने डाउन टू अर्थ है इससे कोई दो राय नहीं है। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इस साल ज्यादा खबरें दक्षिण भारत से ही आएंगी। ये भी मैं अपने एक पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ, इसलिए दक्षिण भारत से हैरान कर देने वाली खबर आई। 27-28 अगस्त को मीन राशि में चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो इसका क्या असर होगा? देखिए, मीन राशि में जब चंद्र ग्रहण लग रहा है तो मीन राशि में ऑलरेडी शनि वहां बैठे हैं, चंद्रमा साथ में बैठ गया तो विष योग बन गया, ऊपर से ग्रहण और लग गया, तो मीन राशि के लिए तो ये अच्छा होगा ही नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, हेल्थ का ध्यान रखें, और इसका असर हमारी मम्मियों की तबीयत पर बहुत होगा। और क्योंकि इस साल सूर्य का है तो मम्मी और पापा के लिए ये साल वैसे ही अच्छा नहीं। आप किसी भी घर में जाके देख लिए, मम्मी पापा बीमारी पड़े हैं। एक महीने में अगस्त में दो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों लग रहा है, और ऐसा कहा जाता है जब सूर्य ग्रहण लगता है या चंद्र कोई भी ग्रहण लगता है तो उसका असर कुछ महीनों तक रहता है, 6 महीना, कोई 2 महीना कहता है। तो एग्जैक्टली कितने महीने का असर होता है? देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण हमेशा साथ साथ ही लगते हैं। इन दोनों के ग्रहण में असर जब होता है तो 15 दिन का ही अंतर होता है, तो लगते तो ये हमेशा ही साथ हैं, और इसका असर 6 महीने रहता ही रहता है। 6 महीने में क्या क्या चीजें होती हैं जो तुम चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए? जैसे मैंने अपने घर में सुना मम्मियों से, प्रेग्नेंट लेडीज को बोला जाता है कि आप मत जाओ। बहुत सारे ऐसे मिथ भी होते हैं, कहते हैं कि जो जिससे रोटी बनाई जाती है वो मत करो, काम मत करो घर के ऐसे टाइम पे। तो ये सब रियलिटी में होता है या फिर सिर्फ मिथ हम कह सकते हैं? नहीं, मिथ नहीं होता है, ये सब कुछ रियलिटी में होता है, और इसके बहुत सारे प्रमाण आपको मिलेंगे। किसी का हाथ नहीं होता, किसी के कट का निशान होता है, कोई सो जाए तो आंखों से जन्म से अंधा होता है। जन्म से बच्चा कैसे अंधा हो जाएगा भाई? तो ये सब मिथ नहीं है बेटा, ये हमारी सभ्यता संस्कृति है, और इसका असर पूरा होता है। लेकिन इसका असर हम पर होता है, और आप कह रही हो कि कैसा असर होता है, तो अभी कुछ दिन पहले ही सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़े थे, तो उसका असर तो तुम देख ही रही हो, अभी तक देख रही हो, लगातार देख रही हो। ऐसा ही असर आगे देखोगी। लड़ाई झगड़ा, ऊट पटांग, मार्केट का गिरना, लोगों की नौकरियों का जाना, आईटी वालों को, इतने लोगों को नौकरी से निकाला, बहुत लोगों की नौकरी जा रही है, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत। लेकिन ये बात मीडिया कवर नहीं कर रही है। आपने लेकिन बताया, और उसके बाद दिखाया भी हमने कि जब प्रेडिक्शन सच हुआ तो रील बनाकर दिखाया, लोगों को बताया। बहुत पहले आपने ये चीज बता दी थी, फर्स्ट पॉडकास्ट मेरे ख्याल से जब मैंने किया था तब आपने बोला था बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाएंगी। क्योंकि आपने मुझसे पूछा था उस पॉडकास्ट में, मुझे याद है कि कोई एक प्रेडिक्शन जो होगी ही होगी, तब मैंने आपसे कहा था ये होगा ही होगा। तो अब इस बार भी बता दीजिए, एक तो नौकरी जाए, अब कोई एक प्रेडिक्शन जो होगी हो करेगी, कोई नहीं बदल सकता है सर। बैंकों के अंदर प्रॉब्लम होगी ही होगी, बैंकों के अंदर फॉल डाउन आना, बैंकों की कोई प्रॉब्लम आना होगा ही होगा। बच्चों का विरोध करना, जेंसी से जुड़ी प्रॉब्लम्स का आना, बीमार पड़ना, पेट से जुड़ी हुई समस्या का होना होगा ही होगा।
युद्ध की बात की आपने, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के बाद युद्ध, तो क्या अभी जो थोड़ी सी शांति दिख रही है, वॉर लाइक सिचुएशन जो बन गई थी, अटैक्स हो रहे थे, लोग मर रहे थे, अब वो चीजें नहीं देखने को मिल रही है, तो क्या ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होने के बाद, अगस्त के बाद, हम ये कह सकते हैं कि वॉर वापस से कंटिन्यू हो जाएगी? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, वॉर तो बंद हो नहीं सकती। मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले भी कहा, वॉर कंटिन्यू रहेगी, किसी देश में बंद होगी, किसी में शुरू होगी, होती ही रहेगी। आपने कहा था पहली बार जब मैंने आपसे पूछा था वर्ल्ड वॉर 3 के प्रेडिक्शन के बारे में बताइए, तो आपने कहा था 2030 तक होगी। अब ये कहा जा रहा है कि 2030 वो वर्ष है जब वर्ल्ड वॉर 3 होकर रहेगी। तो अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो भारत को हम कहाँ देखते हैं? 2030 तक तो आप भारत को बहुत आगे देख लेंगी, और वर्ल्ड वॉर तो 2030 तक होकर रहेगी। ये बात मैं फिर से आपसे कह रही हूँ। और अभी 2025 से 2030 तक लड़ाइयाँ होती ही रहेंगी, नई चीजें। ये ना क्लींजिंग का टाइम चल रहा है, लोगों की सोच बदल गई है, लोगों के तरीके बदल गए हैं, लोगों के शादी करने के तरीके, शादी को लेकर सोच लोगों की बदल गई है। आज आपका कोई इंस्टा पर या कहीं मजाक उड़ाता है, लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लोग बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो गए। जो करना है करो, जो सोचना है सोचो, मेरी जिंदगी मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो लोगों में चेंज तो आ रहा है, पहले एक शर्म थी वो नहीं है। तो आप भारत को बहुत आगे देखेंगी, चिंता मत करिए, भारत एक उगते हुए सूरज की तरह बहुत आगे जाएगा। अब अगस्त के बाद सितंबर आते हैं, मगर सितंबर और अक्टूबर की हम बात करें तो कैसा ये महीना कैसा रहने वाला है? देखिए, अगस्त सितंबर दोनों अच्छे रहने वाले हैं। अगस्त एक क्रांतिकारी महीना है, इसमें हमारा देश आजाद पाई थी हमारे देश ने, और 8 नंबर भी बनता है, शनि का नंबर बनता है, और 2 ग्रहण भी पड़ रहे हैं। तो देखिए, उथल पुथल तो जरूर होगी, मौसम को लेकर, समय को लेकर, धार्मिक जगहों को लेकर, लेकिन ठीक है, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर को कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि इसका पूरा असर नवंबर के महीने में रहेगा। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, कि नवंबर का महीना बहुत भयानक होने वाला है। तो ऐसा कुछ है? नवंबर का महीना दिवाली भी होती है, और इनका राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में आना, थोड़ा सा एकदम से मार्केट का डाउन होना, सोने के दामों का गिरना, और मार्केट में उथल पुथल होना, लोगों के मूड ऑफ होना, लोगों की तबीयत खराब होना, और सबसे बड़ी बात मार्केट का डम हो जाना, और आतंकवादी हमले का होना, या किसी तरह से हमारी हलचल बॉर्डरों पर होना, दुश्मनों का हम पर वार करना। अब नवंबर की बात आई, आपने दिवाली की बात भी कह दी, तो दिवाली वाले दिन एक मूवी आ रही है, रामायण, पहला पार्ट आ रहा है। आपने देखा होगा जब रामानंद सागर की रामायण आई थी 1987 से 88 के बीच में, तब उस वक्त दूरदर्शन पर आती थी और पूरा देश रोड पे सन्नाटा हो जाता था, सब बैठ जाते थे घर में देखने के लिए रामायण। और आज तक कोई भी रामायण उससे कंपेयर नहीं कर पाई है, उसकी तरह हिट नहीं हो पाई है। बहुत सारे सीरियल्स भी बने, बहुत सारी मूवीज भी बनी। अब जो रामायण आ रही है उसको लेकर क्या प्रेडिक्शन है, कैसे रहने वाली? देखिए, ऐसा है, अभी रामायण ही नहीं, रामायण, महाभारत और कई और काव्य रचनाओं पर लोग पिक्चरें बनाएंगे, सीरियल्स बनाएंगे। प्रॉब्लम क्या है कि मैं पहले भी एक पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ कि पिक्चर वही हिट होगी जो हिस्ट्री पर बनेगी, और आपने ये धुरंधर में देख ही लिया, हिस्ट्री पर बनी थी, रियल स्टोरी थी, तो हिट हो गई, और कितनी हिट हुई दुनिया में। तो आने वाले टाइम में ना 2026 में जो पिक्चर हिस्ट्री पर बनेगी वो डेफिनेटली हिट होगी। लेकिन इस रामायण की अगर मैं बात करूं, विरोध बहुत होगा। विरोध? जी, बहुत होगा। रीजन क्या? बहुत सड़कों पर लोग उतरेंगे। स्टोरी, कैरेक्टर्स, तरीके। देखिए, एक साधे राम, साधी सीता। अब ये जो तीर चल रहे हैं तो वो उसके अंदर कंप्यूटर डाल देते हैं, AI यूज कर लेते हैं, ये चीजें ना हमें हजम नहीं होती। कुछ भी है, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो हमारा जो दिल है ना वो हिंदुस्तानी है। हम चाहे चांद पे पहुंच जाएं, लेकिन जो मजा आज भी आम को चूस कर खाने में आता है ना, वो काट कर खाने में तमीज से, फोक से नहीं आता। तो वो हमारी आदत है, हमें सादगी पसंद है। राम मतलब जय श्री राम। जब हम रोने लगे, आंखों में आंसू आ जाए, हम चप्पल उतार कर देखते हैं कि राम जी आ गए, तो हम वो हैं। तो हमारा कनेक्शन ना भगवान से होना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान को दिखाने में या स्टोरी को दिखाने में नहीं लगे हुए, हम करते हैं उसके अंदर और फालतू की चीजें ऐड करने में, AI ऐड करने में, इन चीजों में। उससे लोग कनेक्ट नहीं हो पाते। और फिर एक बात और है, जिस पिक्चर का विरोध होता है, हिट वही होती है।